हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनालिस्ट ट्रेनी जॉब के बारे में, जिसके लिए कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट एंड सिटी से अप्लाई कर सकता है। मैन एंड वुमेन दोनों एप्लीकेबल है। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपनी ग्रेजुएशन में बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है, आप एक ग्रेजुएटेड हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में की है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए शेयर करता हूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखूंगा एंड आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, ताकि आपको यह विश्वास रहे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। जिस कंपनी ने ये जॉब पोस्टिंग निकाली है वो है डेलोइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो डेलोइट या किसी भी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग अप्लाई कर सके। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको डेलोइट कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। डेलोइट एक सर्विस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जहां पे मोर देन 4,39,000 एम्प्लॉइज वर्क करते हैं। डेलोइट कंपनी एक अकाउंट बेस्ड फर्म ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं इंडिया की टॉप 4 अकाउंट बेस्ड फर्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उसमें हमारी फर्स्ट पे आती है डेलोइट, सेकंड पे आती है केपीएमजी, थर्ड पे आती है ई&वाई, फोर्थ पे आती है पीडब्ल्यूसी। डेलोइट कंपनी जिन सर्विसेज में मेजरली वर्क करती है उसमें हमारी फर्स्ट पे आती है ऑडिट, सेकंड पे आती है रिस्क एडवाइजरी, थर्ड पे आती है फाइनेंशियल एडवाइजरी, फोर्थ पे आती है टैक्सेस एंड ऑडिट, फिफ्थ पे आती है कंसल्टिंग। इन सर्विसेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ऑडिट के अंदर डेलोइट मेक श्योर करती है कंपनी के ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना। जिन भी कंपनी की ट्रांजैक्शन को मेंटेन करती है उनके ऑडिट को मेंटेन करके रखती है। रिस्क एडवाइजरी के अंदर डेलोइट मेक श्योर करती है कि कंपनी का जो भी डाटा वो मेंटेन कर रही है उसमें कोई भी डाटा सिक्योरिटी रहे, उसमें डाटा प्राइवेसी रहे, डाटा कंप्लायंस रहे, और साथ में जो भी डाटा को वो मेंटेन कर रही है वो जीडीपीआर के अंदर है। फाइनेंशियल एडवाइजरी के अंदर डेलोइट मेक श्योर करती है, उनका टाई अप है बैंक्स के साथ, जिसमें वो मेक श्योर करती है बैंक के अंदर बैंकरप्सी ना हो, लॉसेस ना आए, बैंक के रिवेन्यू क्या चल रहे हैं, बैंक को प्रॉफिट में आना चाहिए। तो वो सभी चीजों को मेक श्योर करती है कि अगर कोई लॉसेस आ रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना एंड उस लॉसेस पे वर्क करना जिससे वो रिवेन्यू को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके। टैक्सेस एंड ऑडिट के अंदर डेलोइट मेक श्योर करती है जिन भी कंपनीज के साथ डेलोइट का टाई अप है उनकी टैक्सेस लाइबिलिटी कम से कम आए, तो वो उन कंपनीज को फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करती है, रिकमेंडेशन देती है, जिससे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में मूव कर सके, अप टू डेट टेक्नोलॉजी में वर्क कर सके, जिससे कंपनीज के रिवेन्यू में इंक्रीज आए। कंसल्टिंग के अंदर डेलोइट का टाई अप है जिन भी कंपनीज के साथ उनके डाटा को मेंटेन करना टू द लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजीज, लाइक उनके डाटा को मूव करना इन क्लाउड टेक्नोलॉजीज, उनके डाटा पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का यूज करना, जिससे एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो सके और आने में फ्यूचर वाले ट्रेंड का पता चल जाए कि कंपनी को किस रीजन में इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी को अगर इस रीजन में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या बेनिफिट आएगा। डेलोइट कंपनी को रिसेंट में काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो अगर आपको एक ऐसी कंपनी देख रहे हो जहां का वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस आपको बहुत अच्छा मिल जाए, सीटीसी आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा मिल जाएगा, और आप लंबे टाइम के लिए काम करना चाहते हो, आई विल रिकमेंड डेलोइट टू यू, बट दिस इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए देख लेते हैं ये जो प्रोफाइल है एनालिस्ट ट्रेनी, इसमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो इस प्रोफाइल के अंदर आप रिस्क कंप्लायंस टीम के अंदर वर्क करोगे। आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आप बेसिकली डिजाइन करोगे, जो भी आपको आर्किटेक्ट डिजाइन करना है, आप डेवलप करोगे कोड को, टेस्ट करोगे और उस कोड को इंप्लीमेंट करोगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर। तो आपको कंप्लीट एसडीएलसी साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए। साथ के साथ आपको जो भी इंसिडेंट आएंगे, जो भी कस्टमर की टिकट्स होगी, आपको उन पे वर्क करना है, कस्टमर की टिकट्स को रिजॉल्व करना है, और इसके साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरेक्टिव स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए इस प्रोफाइल के अंदर, क्योंकि आपका इंटरेक्शन रहेगा क्लाइंट के साथ। आपको एजाइल प्रोजेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, एजाइल प्रोजेक्ट में हम कैसे वर्क करते हैं, और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपको किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज हो, लाइक लेट्स से आपको एसक्यूएल, सी++, पाइथन, किसी भी एक शेल स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है, तो वो आपका इस प्रोफाइल के लिए एक एड ऑन रहेगा। आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कंपनी के बैकग्राउंड में जो भी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए।
क्योंकि कोई भी कंपनी ऑब्वियसली उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर करती है जिसे कंपनी के बारे में थोड़ा पता है एज इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। तो आइए देख लेते हैं क्या स्किल सेट चाहिए इस प्रोफाइल के लिए। तो जो स्किल सेट चाहिए एनालिस्ट ट्रेनी जॉब के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं जिस सर्विस में आप वर्क करोगे वो होगी रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सेक्शन के अंदर। और इस प्रोफाइल के अंदर आपको डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है कोड को, आपको टेस्ट करना है कोड को, और आप ऑपरेट करोगे जो भी रिस्क मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स होंगे उसके अंदर। तो आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप एनालाइज करोगे जो भी क्लाइंट के इश्यूज आ रहे हैं और जो भी रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशंस चल रहे हैं एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर, और आप जो है डाटा प्राइवेसी को मेक श्योर करके चलोगे। साथ में ही आप इंसिडेंट को सपोर्ट करोगे, जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट होगी बेस्ड ऑन एडहॉक क्लाइंट रिक्वेस्ट आपको उन टिकट्स को रिजॉल्व करना है जो भी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम है जिसके लिए वो इश्यू फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप क्वेरी करोगे जो भी लार्ज सेट ऑफ डाटा है एंड उस डाटा को एनालाइज करके आप प्रेडिक्टिव सॉल्यूशन को निकालोगे। जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस प्रोफाइल के लिए, आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक किसी भी स्ट्रीम से की हुई है, साइबर सिक्योरिटी, आईटी, सीएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई, ईसी, ईआई, तो आप किसी भी स्ट्रीम से आपने की हुई है आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका ग्रेजुएशन ईयर होना चाहिए 2023। जो आपका सीजीपी चाहिए वो चाहिए 60% का। तो अगर आपके ओवरऑल 60% है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है इसके लिए आपके कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव स्किल्स अच्छे होने चाहिए क्योंकि आपका इंटरेक्शन रहेगा क्लाइंट के साथ। इसके साथ साथ आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए जिसमें आपका C++, जावा, पाइथन, किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए। एजाइल प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए और जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज आ रहे हैं आप उन्हें इजीली रिजॉल्व कर सको। एज अ फ्रेशर प्रोफाइल डेलोइट आपको ट्रेनिंग भी देगी एंड उस ट्रेनिंग के बाद आप जो भी कस्टमर के इश्यूज है, रिक्वेस्ट है, इजीली रिजॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को। जो सीटीसी डेलोइट आपको प्रोवाइड करी है इस प्रोफाइल के लिए वो है 7.68 LPA का। तो बहुत ही अच्छा आपको पैकेज मिल जाएगा बीइंग अ फ्रेशर। सो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे। आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। अच्छे से जॉब नोटिफिकेशन को पढ़िए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल सेट चाहिए। टॉप में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करो, फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दो। सो यही है इजी सा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।